हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं बदतमीज़ ठकराल के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करके जाएं। और फ्रेंड्स, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दें। मैं कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ये कितना बदतमीज़ है, जो कि ये बदतमीज़ी पहले भी कई बार कर चुका है। एज कोई कमेंट करता है, क्योंकि इनसे ना सच बर्दाश्त नहीं होता। प्रॉब्लम ये है। अब कल इसने बदतमीज़ी की थी, इतनी बड़ी बात किसी को कही कि भी अपनी बहन को भेज दे। अब पहले कह तो दी, फिर लोगों ने बैशिंग स्टार्ट कर दी। मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट है, जितनी भी है मैं आपको इसके वीडियो में अटैच कर देती हूँ, आप देखना है। अब ये डर गया बेचारा। डरने के बाद इसने वो कमेंट को डिलीट कर दिया। मैं तो 3-4 बार चेक कर चुकी हूँ, बट कमेंट नहीं है। आप भी चेक करके मुझे एक बार कमेंट कर देना कि सच में नहीं, क्योंकि मैंने इसका देखा था तो मुझे तो वो कमेंट नहीं मिला जो मैं आपको अभी अटैच करूँगी, जिसमें इसने लिखा है कि अपनी बहन को भेज दे। हैं, एक तो तू गलती करे, एक तो तू बदतमीज़, ऊपर से तू लोगों पे चढ़ जाए। हैं, आप तो देखो कितनी इसकी हिपोक्रेसी है। हैं, फिर इसको अब डर भी गया कि मैं तो बहुत संस्कारी हूँ, मैं तो मम्मी जी पापा जी किसी की बहन को देख के दीदी जी करता हूँ, पैर छूता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ अपनी इमेज खराब? इमेज तो खराब से मैं स्नेहा की कर सकता हूँ। स्नेहा के बारे में कोई कमेंट करे तो उसको मैं लाइक ज़रूर कर सकता हूँ, बड़ा खुश हो सकता हूँ। देखो इन दोनों के ना, ये एक ना बबल में जी रहे हैं। इनके क्या है कि ये सोचते हैं कि जितने भी नेगेटिव कमेंट्स हैं ना, वो स्नेहा करा रही है। पर इनको ये नहीं पता कि वो वेली थोड़ी है। लोग अपनी भी तो, अब हाँ आप देखोगे कि हम स्नेहा से कभी मिले नहीं, मेरा कोई स्नेहा से लेना देना नहीं। मैं तो जो देखूंगी मैं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी जो मुझे सही लगेगा। है, पर ये एक बबल में जीते हैं कि ये सब करवाने वाली स्नेहा है और कोई नहीं है। है, तो इनको और साथ शरीफ भी बन के चलना है, क्योंकि शरीफ तो ये कहते हैं हम बनेंगे ही बनेंगे। हैं फ्रेंड्स, और साथ देखो इनके व्लॉग नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि व्लॉग ना आने की एक और सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो ये इनकी आवारागर्दी, रात भर आवारागर्दी करते हैं, सुबह दिन में सोते हैं, उसके बाद तो इनको देखो ट्रैवल करना ऑब्वियस सी बात है। बाहर गए हैं जो अपना इनकी ट्रैवल की शेड्यूल बना है उसके अकॉर्डिंग तो इन्होंने चलना है। दूसरा क्या है कि देखो अगर इनको कोई ट्रैवल एजेंसी लेके जा रही है तो वो ट्रैवल एजेंसी भी तो कुछ ना कुछ अपनी शर्तें रखेगी ना, अपनी कुछ ना कुछ तो वो इनसे कमिटमेंट मांगेगी। तो आप देखोगे कि जहाँ तक है यही कमिटमेंट है कि आप अभी इतनी रील्स और इतनी स्टोरीज डालो जिसमें हमें टैग करो। पहले जितना फोकस है आपकी, देखो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहे इनका कोई इतना व्लॉग कोई एक्साइटमेंट वाला नहीं होता, पर बात होती है ना कि जब 3-4 दिन नहीं आता तो लोगों को भी होने लग जाता है यार ये तो खुशी खुशी घूमने गए थे, घूमते घूमते क्या हो गया कि इनका कोई व्लॉग नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, इनको ये है कि अब जितना भी फोकस है इनका इंस्टाग्राम पे है, जितना भी फोकस है लोगों का रील्स पे है। वही कंपनी चाहती थी कि फोकस वहीं पर ही हो, तो ये इस वजह से ये व्लॉग्स नहीं डाल रहे। दूसरा, इनको पता है वो गुड़िया रानी के सपने पूरे करने हैं, गुड़िया रानी के सपने भी पूरे हो रहे हैं, साथ में फ्री में ट्रैवल भी हो रहा है। तो फिर पहले तो उसको देखो, जो सपने हैं वो सपने पूरे किए जाएंगे। दूसरा सपना था व्लॉगिंग करके फेमस होने का, वो तो बेचारी का वैसे सपना अधूरा ही रह गया। व्लॉग में तो फेल ही होगी। बताओ कहाँ आप खुद देखो व्यूज़ कहाँ आते थे और अब कहाँ आते हैं। और तीसरी बात रह गई ये कि फैमिली से तो वैसे ही इनको कोई अटैचमेंट नहीं है। इसको बेटे से तो पहले भी, मैं आपको बताऊं, मैं ये अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, ये वीडियो बनाती हूँ। पर जब ये सारा सिनेरियो हुआ था ना, जब ये सब कुछ हुआ था, इन्हें एक बार स्नेहा पे वीडियो भी बनाई थी। इन्हें कहा था स्नेहा मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मुझे हृदय को दे दो। हाँ, वो तो लेगी ना, क्योंकि हृदय को लेगी तो उसको व्यूज़ आएंगे। हृदय ही तो सारा हमारा वो है, कंटेंट है। तो इसने जान के लड़के को लिया। दूसरा वजह ये थी कि इसका जो बेटा है वो दादा दादी के साथ रहता है, दादा दादी की भी बहुत अटैचमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, आंटी अंकल का भी शुरू एक प्यार, एक बच्चे के साथ रहे तो वो प्यार होता है। और दादा दादी का देखा जाए तो अपने पोता पोती से ज़्यादा ये अटैचमेंट होती है। तो फ्रेंड, दूसरी चीज़ ये थी कि इसने उसको बच्चे को कंटेंट के लिए लिया, जिसके पीछे आज तक स्नेहा गाली खा रही है। लिया इसने, देखो
अगर कोई कहता है कि स्नेहा तो ऐसी है जिसने अपने लड़के को नहीं देखा, तो देखो जब अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा होता है हस्बैंड वाइफ का, तो ऑब्वियस सी बात है, शर्त होती है कि कोई एक ही रख सकता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में माँ रखती है, माँ संभालती है, बट क्योंकि इनका केस ही डिफरेंट था, इनका केस ही डिफरेंट था, और इसको भी था कि अगर हृदय मेरे हाथ से चला गया तो मेरा चैनल गया, फिर कौन देखेगा इसको, कौन देखता है इसको, तो कोई नहीं देखता, या इसकी गुड़िया रानी को तो देखो कोई नहीं देखता, प्यारी हमारी भाभी जी को तो कोई भी नहीं देखता, वो तो क्योंकि इरिटेट ही करती है, आपने देखा होगा, जो देखते हैं बच्चे को ही देखते हैं। अब तो इनको वो है कि अब बच्चा भी नहीं है, जो कैमरामैन बनना है आके बन जाए, हो सकता है आज व्लॉग आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, पर मुझे यही है, मैं जहाँ तक अपना देखो पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ, तो मेरा मानना तो ये है कि व्लॉग्स ना आने की वजह यही है कि कंपनी ने इनसे कमिटमेंट की हुई है कि भैया पहले इतनी रील्स और इतनी स्टोरीज आप टैग करो हमें, उसकी जितना फोकस है आप अभी इंस्टाग्राम पे रखो। तो ये इंस्टाग्राम पे कितनी फ़ोटोज़ डालते हैं, इंस्टाग्राम पे तो आपने अगर देखा होगा उसको, भाभी जी को, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन की डालती है, कभी कभार कोई फंक्शन आ जाए तो फंक्शन में कि ये एक आधी डाल दे तो डाल दे, अदरवाइज ये कभी भी नहीं डालती। देखा है, बहुत चालाक है भैया, ये बहुत चालाक इंसान है, और साथ में जो उसके वो मिल गई है और चतुर चालाक है, सेकंड हैंड क्या है पता नहीं, सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है कि फिफ्थ हैंड है, भगवान जाने वो लड़की वो क्या है। और आपको मैं शॉर्ट्स भी एक डालूंगी जिसमें स्नेहा ने भी इसका जो ये था ना कैप्शन बताओ कमेंट करो, उस पर उसने भी इसकी खिल्ली उड़ाई है, उसकी मैं आपको शॉर्ट्स डाल के बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुझे लगता है वीडियो छोटी बनाएं। आपकी क्या राय है, मतलब आप देख लोगे 8-9 मिनट की वीडियो, या अगर छोटी भी रखनी है तो आप मुझे कमेंट करो, टाइम बताओगे मैं उतना भी कर दूं। होता क्या है कि एक साथ ही सब कुछ बोलना होता है ना, तो कई बार कई चीज़ें पॉइंट्स रह भी जाते हैं, पर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अब देखते हैं इनके व्लॉग जब आते हैं उस पर भी बात करेंगे जो होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।